अब आगे बढ़ जाइए। आज की माँ भी अपने बच्चे को नहीं कहती है कि झूठ बोलो, माँ नहीं कहती है शराब पियो, माँ नहीं कहती है गुनाह करो। आज की माँ भी कहती है झूठ मत बोलो। आज की माँ भी कहती है फला गलत काम न करो। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा लाखों में एक हो जाए, हर बाप चाहता है मेरा बच्चा करोड़ों में एक हो जाए। लेकिन वाह नौजवान, माँ ने कहा सुन के निकाल दिया, बाप ने कहा सुन के निकाल दिया। अरे जब तू माँ का न हो सका, बाप का न हो सका, तू खुदा का क्या होगा, तू रसूल का क्या होगा, समाज का क्या होगा। अरे जो कर्ज अदा नहीं करता है, दूसरे का कर्ज अदा नहीं करता है, जो माँ बाप का न बन सका वो खुदा का क्या बनेगा। और जो माँ बाप का वफादार होता है आमना के लाल का महबूब हो जाता है। हजरात, मैंने अभी तक आपको टच नहीं किया कि लहक के बोलो सुभान अल्लाह और महक के बोलो, बस आप चुपचाप सुनते रहिए क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। हजरात, माँ ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ को जरा रिस्पेक्ट भी देते हैं, बाप को हल्का में लेते हैं, बाप को पानी कम चाय समझते हैं। बाप है क्या बुढ़ा, चल सो जाओ, बुढ़ा हट जाओ, बाप को कुछ समझता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई बेटा है तो तौबा कर लो, इसलिए माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है, जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। और कुरान में ये नहीं कहा गया कि माँ के साथ भलाई करो, सिर्फ ये नहीं कहा गया बाप के साथ भलाई करो, नहीं, छाटा नहीं किया, अलग नहीं किया कुरान ने दोनों को मिला के कहा व बिल वालिदैन इहसाना। कुरान ने कहा माँ बाप के साथ भलाई करो, बाप हो या माँ। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप में से किसी को नाराज किया न नबी राजी होंगे न खुदा राजी होगा। दोनों को राजी कर लो, खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। मेरी बात समझ में आ रही है? और सुन लो सुन लो सुन लो मेरे भाई, सुन लो, जितना बड़ा मौलाना हो, जितना बड़ा मुफ्ती हो, अगर माँ बाप को नाराज किया है उसका इल्म उसको नहीं बचाएगा, उसका इल्म उसको नहीं बचाएगा, क्योंकि माँ बाप को नाराज किया है। तो जब मुफ्ती साहब नहीं बचेंगे, मौलाना नहीं बचेगा, इमाम नहीं बचेगा, तुम किस खेत के मूली हो? बीवी के दीवाने, बीवी के गुलाम, जो बीवी बोले वही सच। सुन लो, अगर बीवी का चेहरा देखोगे तो नफ्स खुश होगा, और माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे तो आमना का लाल खुश हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी की बीवी को मार पीट करके अलग कर दो, नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन बीवी से ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। गौसे पाक को उनकी अम्मी ने कहा बेटे हालात जैसे भी हो झूठ मत बोलना। जरा जोर से बोल लीजिए। वाकया मालूम है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, गौस के मानने वाले हैं ना। अब आइए, हम कहाँ इधर उधर जाएंगे। रास्ते में हमला हुआ, चोरों ने पकड़ा, पूरे काफिले को लूट लिया, सबके जान पे बनाई, जान जाने वाली है, तलवार है, ये है वो है, सब लोग निकाल निकाल के दे दिया। मेरे गौसे पाक उस वक्त कमसिन थे, उम्र ज्यादा नहीं है, कमसिन है, लेकिन चेहरा नूर वाला है। देखिए, आप लोग को नहीं बोलना, आप लोग चुप रहिए, अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही सुभान अल्लाह बोलेगा। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग बिल्कुल ओके हैं। जब ओके हैं तो फिर कहाँ मैं कहाँ ऑफ हूँ, मैं भी ऑन हूँ। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। गौसे आज़म की शान क्या कहना, गौसे आज़म की शान क्या कहना, चोर को भी वली बना दे, चोर को भी
वली बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक चले, चेहरा बड़ा नूर वाला, उम्र कम है, चेहरा और चेहरा क्यों नहीं नूर वाला हो? उनका नाना भी तो नूर वाला है, उनका बाबा भी तो नूर वाला है। सुनिए, उस खानदानी रसूल का इंट्रोडक्शन, परिचय मेरे आला हजरत ने करवाया। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। शोर का जो सरदार था वो तो बैठा था, उसके जितने वर्कर्स थे दौड़ो सबकी तलाशी लो, सबके पास गए और तलवार दिखा दिखा के डरा डरा करके निकालो, जितना निकालो सब निकाल दिया। ठीक है, कोई कुछ माने समझिए फरेब से भी काम ले रहे हैं, ये डरे हुए समय और गौसे पाक, ऐ शहजादे तुम्हारे पास कुछ है? फरमाते हैं, अरे यही तो वक्त है सुभान अल्लाह कहने का। क्या है? क्या 40 दिनार है? तो वो सोचा ना कि बच्चा है ऐसे बोल रहा है, चला गया। सरदार ने पूछा कि हाँ भाई पूरे काफिला को सो रहे हैं क्या? ये इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम सोचे इंतकाल भाई हो सकता है, कैसे भी आदमी मर सकता है, सोए सोए भी रह सकता है। अब जलसा में कहीं सोए सोए रह गए, एम्बुलेंस का भी तो इंतजाम करना होगा। खबरदार मेरे भाई, यहाँ सोने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। उठ गए हैं, एक भी आदमी सोने की कोशिश नहीं कीजिएगा, एक भी आदमी नहीं। सरदार ने कहा कि पूरे काफिले को लूट लिया। बोला हाँ हो गया सर, सबका काम हो गया, लेकिन एक बच्चा रह गया। बोला कैसा बच्चा है? बोला जाहिर में तो कुछ नहीं उसके पास, लेकिन मैंने पूछा तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ। क्या है? बोला 40 दिनार। तो कहा रे बच्चा है? हाँ। निडर होकर बोला हाँ। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, कोई हरास नहीं है, चेहरे पे शिकन नहीं है, न कपकपाहट है, न थरथराहट है, न खौफ है, न गम है, न हुज्न है, न मलाल है। मौत सामने है, तलवार बेनियाम है, और भी बच्चा है, डर नहीं है। यकीनी बात है भाई, डरे कौन? आपका बच्चा, मेरा बच्चा। मच्छर से डरे, खटमल से डरे, कुत्ता से डरे, और जो शेर खुदा के घर का शेर हो, जो शेर खुदा का बच्चा हो, जो शेर खुदा के घर का शेर हो, तो गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर का बच्चा शेर हो। सुभान अल्लाह, खून का असर था। चलो 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 देखते कौन बच्चा, कैसा बच्चा है। बुलाया, हाजी तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ। क्या है? बोला 40 दिनार है। कहाँ है? तो अंदर जो अम्मा ने सिल के दिया था खोल के बतला दिया, यहाँ निकालो। निकाला ऐसे, अरे बाप रे बाप, क्या तकरीर सुनिएगा भाई, खत्म, इसके बाद मत सुनिएगा, पॉइंट सुनिए। अब जितने डाकू थे और उसका सरदार, तो सब हवास बाख्ता न हो गया। अरे सब अपने अपने माल को बचाता है, ये बच्चा कैसा है जो माल दिखाता है? न कोई डर है न कोई भय है, माल से तो सबको मोहब्बत है। तो पहले का चोर भी जो था ना, आज के चोर से जरा अक्लमंद था, होशियार था। पूछा, ऐ शहजादे माल तो सबके पास रहता है, चोर को देख के उसको पसीना आता है, छुपाता है, तुमने दिखाया क्यों? तुमने दिखाया क्यों? यही जवाब है मेरे भाई। कादरियो सुन लो, का दिखाया क्यों? इससे आगे क्या तकलीफ होगी? फरमाते हैं गौसे पाक सुनो,
मैंने इसलिए बता दिया, मैंने जब सफर का आगाज किया तो मेरी अम्मी जान ने कहा था हालात जैसे हो झूठ मत बोलना, तो जान जाए तो जाए, माल जाए तो जाए, लेकिन मां से मैंने वादा किया है उस वादे को तोड़ूंगा नहीं। बस इतना सा कहना था, चोर के डाकू को होश आ गया और कदमों में गिर के कह रहा, ए शहजादे तू कितना अच्छा बच्चा है जो माँ की बातों का इतना ख्याल रखता है। मैं कैसा हूँ, खुदा का खाता हूँ उसकी बात का ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं खुदा का खाता हूँ उसकी बातों का ख्याल नहीं रखता हूँ। मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, तेरे हाथ पे तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, वही काम करूंगा जिसमें खुदा राजी हो, मुस्तफा राजी। सुन लो जितने नौजवानों, भलाई के साथ सुन लेना, गौसे पाक से मोहब्बत है, माँ का दिल न दुखाना, बाप को नाराज मत करना, याद रखना। इसलिए माँ बाप नाराज हो गए तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तू कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं। और माँ बाप के मर्तबा को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाया, माँ बाप का मर्तबा लोकसभा के मेंबरान ने नहीं बढ़ाया, माँ बाप का मर्तबा असेंबली हाउस में किसी ने नहीं बढ़ाया, माँ बाप का मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया। जरा अल्लाह के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और याद आ गई है, मैं आप तमामी हजरात को सुना दूं, थोड़ा सा मेरे पास वक्त रह गया है। आप लोग उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, पीरों से भी मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा शायर मुकर्रिर और पीर साहब को जब बुलाया कीजिए किसी जलसे में, यूट्यूब पे सुन करके अंधा बहरा लेंगड़ा मौली साहब को, पीर साहब को मत बुलाया कीजिएगा, बहुत हेवी आवाज है। नहीं, अपने इमाम से, अपने कुर्ब जवार के सुन्नी आलिम से पूछ लीजिए ये मौलाना है कैसा, जो रजा वाला हो वही आपके यहाँ जलसा मारे। शायर हो रजा वाला, खतीब हो रजा वाला, पीर हो रजा वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल फल को नहीं। और रही जहां तक बात 73 फिरके नबी की उम्मत में, कितने 73 73 नबी ने फाइनल कर दिया, 72 जहन्नमी, एक जन्नती, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब 72 में कौन कौन है? राफजी उसी में, खारजी उसी में, नेचरी उसी में, चकड़ाल भी उसी में, और सब जो है पाजामा वाला जिसका यहाँ रहता है वो भी उसी में है, पेट वाला उसी में है, मुछमुंडा उसी में है, बगैर टोपी की नमाज पढ़ना उसी में है, नहीं समझे? जो पांव फैला करके यहाँ तक ऐसे करके पड़ता है वो भी उसी में है, जहन्नम वाले में है। एक है जन्नती, कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। यह बरेली का फतवा नहीं है, नबी का फरमान है, अहले सुन्नत वल जमात से जन्नती। बाकी सब गए, सब गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत वल जमात। तो पीरों से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, लेकिन कोई भी पीर आपके लिए दुआ कर दे, कोई भी आलिम, गारंटी नहीं है कि वो दुआ आपके हक में कबूल हो। पीर साहब भी दुआ करे, गारंटी नहीं कि आपके लिए दुआ किया है तो वो दुआ कबूल हो। कोई मौलाना ही दुआ करे, गारंटी नहीं कि दुआ कबूल हो। लेकिन माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए दुआ कर दिया तो नबी फरमाते हैं उस दुआ की गारंटी है, वो दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो दुआ करे उस दुआ की गारंटी है। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान नजराना दे दे करके दुआ मांगता, पीर साहब से, मौलाना साहब से, हाफिज साहब से, माँ का पांव दबा के दुआ नहीं लेता है, बाप की खिदमत करके दुआ नहीं लेता है, माँ बाप को खुश करके दुआ नहीं लेता है। बीवी का पांव दबाएगा, माँ का पांव नहीं दबाएगा। बीवी की नाज़बरदारी करेगा, माँ बाप के नाज नखरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन लो, जब मुसीबतों में घिर जाओ अपने माँ के कदमों से लग जाओ और उसके बाद पांव दबाते रहो, माँ से दुआ लेते रहो। याद रखना, माँ बाप की दुआ कभी
कभी रद्द नहीं होती है। इसलिए सबकी दुआएं एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात का आप ख्याल रखेंगे, बोले इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, माँ बाप ही का मर्तबा अपनी जगह पूरे खानदान में सबसे ज्यादा बुलंद है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बीवी की कोई हैसियत नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि शौहर का कोई मकाम नहीं। नहीं, खबरदार, बीवी को आप हल्के में नहीं लीजिएगा और शौहर को भी आप सस्ते में नहीं लीजिएगा। सबसे पहला रिश्ता, जितने खानदान में रिश्ते हैं, दादा का, नानी, नाने, नवासे का, पोता का, भतीजा का, बहनोई का, फुफ्फू का, खालू का, जितने रिश्ते हैं सब बात के हैं। बेटा का रिश्ता, बाप का रिश्ता, सब बात का है। सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। समझ में गए? आदम अलैहिस्सलाम दोनों का जन्नत में निकाह हुआ तो पहले मियाँ बीवी न हुए, पहले मियाँ बीवी है ना, बाद में बाप बेटे का रिश्ता। और ये रिश्ता इतना नाजुक है, इतना नाजुक है, आहा क्या क्या। अल्लाह ताला ने दोनों को दोनों की जरूरत बना दिया। लेकिन याद रखना, औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के सुकून का जरिया बनाया, बीवी को सुकून का जरिया बनाया और मर्द को हाकिम बनाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मर्द को हाकिम बनाया है, जो बीवी का गुलाम हो जाए, बीवी की अताअत करे, यानी बीवी जो कह दे वही करे, जो बीवी कह दे वही करे, अताअत करे, वो घर बर्बाद हो जाता है, परेशान हो जाता है। मर्द को अल्लाह ने घर का हाकिम बनाया। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, औरतों पे अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया, हाकिम की तरह रहे। अब हाकिम का मतलब ये नहीं कि पीट पाट के रखे, प्यार से रखे, मोहब्बत से रखे। हजरात, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौसे पाक सरकार को आपने देखा, ये शेर बड़ा पुराना है लेकिन पढ़ के जाइएगा तो वहीं पे समझ में आएगा। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की, जरा जोर से बोलो, बदलती हजारों की। कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं? यही वो जगह है जहाँ पे चोरों का पूरा काफिला एक तरफ था और गौसे पाक की नजर से सबों की तकदीर बदल गई। जितने थे नमाजी न बने, सब अल्लाह के वली बन गए। मैं आपसे करना चाहता हूँ, ईमान शर्त है विलायत के लिए, तकवा शर्त है वली के लिए। तकवा का मतलब होता है खशियत रब्बानी, अल्लाह से डरना। जिस चीज में शक भी पाई जाए, शक लगे, उससे भी परहेज करे। जिस चीज में शक हो उससे भी परहेज करे। जर्रा बराबर भी अगर शक लगे उससे गुरेज करे। यह है तकवा। अब इसको मैं साबित कर दूं और आसान से समझना तकवा किसको कहते हैं। आइए बता दे रहा हूं। वही सेब बहता हुआ पानी पे जा रहा है, सेब से पानी पे बहता जा रहा है। मौलाना बैठे पूछे, फतवा है कि खा लिया जायज है, लेकिन तकवा कह रहा नहीं, क्यों खाया, क्यों खाया, चलो इसकी तलाफी हो जाए। यही ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का। सिर्फ अल्लाह के डर से 12 साल लगा दिया बाग के मालिक के हर शरायत को पूरी करने के लिए कि अल्लाह नाराज न हो। और लड़की की शादी, वाह, आजकल का लड़का क्या शादी करता है, अपना मुंह तो आईने में देखेगा नहीं, लेकिन लड़की चाहिए मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, नाक बिल्कुल खड़ी खड़ी, आंख हो बड़ी बड़ी, रुखसार हो भरा भरा, होठ हो बारीक, आवाज हो बिल्कुल निस्वानियत के सबसे निचले तबके की, बाल हो बिल्कुल सुलझा हुआ उलझा हुआ, रंग हो खिला खिला, और अपना मुंह आईने में नहीं देखेगा। और उसकी माँ जब देखने जाएगी तो भर पेट खा के घर आके बोलेगी, लड़की तो ठीक थी, आंख जरा टेढ़ी थी, रिश्ता नहीं, लड़की ठीक थी, होंठ जरा मोटा था, रिश्ता नहीं होगा। लड़की ठीक थी, रंग जरा मैला था, नहीं होगा। खा खा करके कितनी लड़कियों को नेगलेक्ट कर दिया। सही बोल रहा हूँ? सुन लो, अगर तेरी बेटी को कोई देखने आए और तेरी बेटी को कोई इग्नोर कर दे तो अपनी बेटी से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। काला बनाया है तो अल्लाह ने बनाया, गोरा बनाया तो
तो हुआ होगा, अरे कान क्यों देखता है, हाल क्यों देखता है, होठ क्यों देखता है, ये क्यों नहीं देख रहा, नमाजी है या नहीं, कुरान पढ़ती है या नहीं, सच्चाता की तमीज है या नहीं। अरे गरीब हो, अगर नमाजी होगी तेरे काया को पलट देगी, तेरे घर में भाई से रहमत हो जाएगी, तेरे नस्लों के लिए काफी हो जाएगी। इसलिए अगर अच्छी नस्ल चाहता है तो अच्छी माँ को तलाश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, पैगाम इस्लाम। असल में हम लोग क्या जो निकाह होता है वो क्यों होता है जानते हैं? नफ्स की लज्जत के लिए। जितने लोग शादियां करते हैं अक्सर नफ्स की लज्जत के लिए, इसीलिए काटते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह वाले जब भी निकाह करते हैं सुन्नते मुस्तफा के लिए, हम लोग नफ्स की लज्जत के लिए करते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। है कोई ऐसा आदमी जो लड़की अंधी हो शादी को तैयार हो? लड़की का बाप बोले कि वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है, उससे निकाह करो तो मैं माफ करूंगा। है कोई ऐसा जिगर वाला? बोलो भाई, नहीं है। लेकिन वो एक मर्दे कलंदर तैयार हो, क्यों? नफ्स के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। ये जगह वो थी कि आपको इतनी आवाज से लहरा के आवाज खोल देना चाहिए। तैयार हो गए, जैसी भी है, अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। निकाह हो गया, ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। निकाह हो गया, हो गया, आहा निकाह हो गया। शबे वस्ल में मुलाकात हुई, दूल्हा देखा जब दुल्हन को, अरे ये क्या है? लड़की के बाप ने कहा था ऐसी है वैसी है, यहाँ तो कोई ऐब ही नहीं है, सब सलामत है। रात किसी तरह गुजरी, सुबह गए, हुजूर आपका चेहरा बता रहा कि आप अल्लाह वाले हैं, लेकिन आपने जो कहा है हुजूर वो तो सब सच नहीं है। बोला क्या है? बोला हुजूर सब उसके बरअक्स है, अपोजिट है। तो फरमाते जो तूने देखा वो भी सही, जो मैंने कहा वो भी सही। तो हुजूर ये कैसे होगा? अच्छा ये बतलाइए, मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ तो आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? सच्ची बोली समझ रहे हैं ना? ऐसा लगता है कि मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद ही सुन रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं? अच्छा देखते हैं कैसे समझ रहे हैं, जरा साबित कीजिए। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबों को गौसे पाक का सदका अता फरमाए। कहा कि दोनों सही है। बोला हुजूर कैसे? बोला देखो वजह यह है कि मैंने जो कहा था कि ऐसी है वैसी है, मेरी बेटी ने आज तक अपना कदम शरीयत की हद से आगे बढ़ाया ही नहीं। मेरी बेटी लूली, मैंने इसलिए कहा था कि हाथ से कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो अल्लाह को नापसंद हो। जबान से गूंगी, मैंने कहा था आज तक कोई ऐसा कलाम किया ही नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। कान से बहरी, ऐसा कलमा सुना ही नहीं जो अल्लाह को नापसंद हो, इसलिए मैंने कहा था ऐसी है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हजरात कमाल है उस दुल्हन के बाप की तरबियत का, बाप की तरबियत का कमाल है। ऐसी बेटी, अब अंदाजा लगे कल वो बेटी थी किसी की, आज किसी की बीवी हो गई। अब ऐसी कमाल माँ और ऐसा बेनजीर बाप एक सेब के लिए अल्लाह के खौफ से, तकवा क्या है बता दिया, तकवा क्या है बता दिया। तो जब बाप ऐसा लाजवाब होगा, माँ ऐसी बेनजीर होगी, तो इनके बच्चे कैसे होंगे, इनका शहजादा कौन होगा? तो उलमा से पूछिए तो कहेंगे कि जो लाजवाब ऐसा बाप है, बेनजीर ऐसी माँ है, इनका बेटा कोई और नहीं है, पीरों का पीर है, मीरों का मीर है, रोशन जमीर है, कुतुब रब्बानी है, शेख लासानी है, शहबाज लामकानी है, कुतुब रब्बानी है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वाह
बाप ऐसे हैं तो बेटा। हजरात, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह के वलियों को सिर्फ अल्लाह का डर होता है और किसी चीज का डर नहीं होता। सिर्फ अल्लाह का डर होता है, किसी का डर नहीं होता है। क्या मखदूम समनानी आए थे इंडिया, क्या उनको डर हुआ था? कोई डर नहीं हुआ। क्या सैयद सलार मसूद गाजी बहरा आए, उनको डर हुआ? कोई डर नहीं हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज आए, क्या AK-47 लेके आए थे? कुछ नहीं, खाली हाथ थे। क्या उनको डर हुआ? नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को डर हुआ, लोगों को डर हुआ। जो अल्लाह से डरता है सब उससे डरते हैं, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो कुत्ता से डरता है, वो सुअर से डरता है, वो कीड़े मकोड़े से डरता है। इसलिए बेहतर और मुनासिब है, मुसलमान है तो किसी और से ना डरे, सिर्फ अल्लाह से डरे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह का डर। वक्त हो गया है, बिल्कुल वक्त हो गया। चलिए इंशाअल्लाह, ये तो कमेटी के लोगों की मोहब्बतें थी, मैं नहीं भी आना चाह रहा था, उन्होंने मोहब्बत की जंजीर में बांध करके मुझे राजस्थान से यहाँ लेके आ गए, बांध करके लाए हैं। उनकी मोहब्बत है। ऐसे आपका शहर, आपका इलाका आए दिन नित नए मुकर्रीन और खुतबा आते रहते हैं। इतनी तकरीरें आप लोग सुनते हैं कि अब तकरीर कम सुनिए, अब अमल का जज्बा ज्यादा पैदा कीजिए। अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। आज जो मुसलमान दाढ़ी कटा रहा है, शरीयत के खिलाफ खा रहा है, शरीयत के खिलाफ पी रहा है, हर काम अपने मर्जी से कर रहा है, सिर्फ इसलिए अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। जो ही घर से निकलेगा बाइक लेकर के, हेलमेट भूलेगा नहीं, हेलमेट भूलेगा नहीं, और निकल भी जाएगा, ख्याल आएगा तो बीवी को बोलेगा हेलो यस प्लीज गिव मी हेलमेट, इंग्लिश में मांगेगा। अब वो ला करके हेलमेट दे देगी। अरे क्या हुआ, जा तो रहे थे, बोला दिमाग खराब है, अगर हेलमेट नहीं रहेगा पुलिस रोकेगी, चालान ऐसा वैसा 1000 चालान कटेगा, 1000 सिर्फ हेलमेट में 1000 बच जाएगा। तो चोर के डर से तुम्हें हेलमेट याद आया, क्या अल्लाह के डर से तुम्हें शराब छोड़ना याद नहीं आया? क्या अल्लाह के डर से तूने सूद लेना देना बंद नहीं किया? अगर तुझे खुदा का खौफ होता, हमें तूने तो शुगर बढ़ना चाहे, तूने चीनी खाना छोड़ दिया, रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, चावल खाना छोड़ दिया, आलू खाना छोड़ दिया। क्या खुदा के लिए तूने शराब को नहीं छोड़ा? तूने जुआ खेलना नहीं छोड़ा? तूने लोगों को सताना नहीं छोड़ा? अरे छोड़ दे, छोड़ दे। अगर शुगर का मरीज चीनी से और आलू से, चावल से परहेज कर ले तो बीमारी रुक जाती है। अगर मुसलमान दिल में खुदा का खौफ पैदा कर ले, शराब छूट जाएगी, जुआ छूट जाएगा, गुनाह से बाज आ जाएगा। वरना नासत का शेर फिर याद दिलाऊंगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर माना। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है वो अपनी खबर ले ले, खुदा की कसम कोई बाप नहीं बचाएगा अगर नमाज नहीं पढ़े तो। अगर हर आप सिर्फ अल्लाह से डरो ना मेरे भाई, सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, वो फरमाते हैं मेरा एक दोस्त था या दोस्त का लड़का था, मौसम सर्द था, ठंडा का मौसम, बिल्कुल ठंडा का मौसम। अब फटे पुराने कमीज में मलबूस था, और ठंडा का मौसम, स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है, चादर नहीं है, ब्लैंकेट नहीं, फटा पुराना कमीज पहने हुआ और पसीना निकल गया। जाड़े का मौसम है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुआ है, कंबल नहीं है, जैकेट नहीं है, और जाड़े के मौसम में उसे पसीना आ रहा। पूछ दिया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पूछ दिया, अरे मौसम सर्द है, तुमने कुछ गर्म कपड़ा नहीं पहना, पसीना क्यों आ रहा है? जवाब सुनिए, क्या तकरीर सुनिएगा, जवाब सुनिए। वो फरमाते हैं, हुजूर मैंने इस जगह पे खुदा की नाफरमानी किया था, मैंने इस जगह पे गुनाह किया था, मैं उसी जगह पे खड़े होकर सोच रहा हूं खुदा नाराज होगा तो मेरा क्या होगा,
नदामत और शर्मिंदगी की वजह से खौफे इलाही से जाड़े के मौसम में मुझे पसीना आ रहा, मुझे पसीना आ रहा, यह अल्लाह का खौफ। और आज का मुसलमान न ये देखता है न वो देखता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गर्मी आने से पहले लोग एसी का इंतजाम कर लेता है, पंखा का इंतजाम करता है, जाड़ा के आने से पहले ब्लैंकेट का इंतजाम करता है, दिल्ली मुंबई जाने से पहले टिकट का इंतजाम करता है। अक्लमंद मुसलमान वो है मरने से पहले कब्र का इंतजाम कर ले, मरने से पहले हश्र का इंतजाम कर ले, वरना कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कमेटी वालों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और जो मोहब्बत का माहौल आपने बनाया है बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। मैं कमेटी वालों के सामने नाराज भी हो रहा था जब वो बोले कि